नमस्कार। भाग्यम में आपका स्वागत है। यह प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 18 मई 2020 है। ज्येष्ठ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि एकादशी है, वार सोमवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य इस समय उत्तरायण में है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 24 है, रमजान माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। एकादशी तिथि दिन में 3:09 तक है, उसके उपरांत द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद दिन में 4:58 तक है, उसके उपरांत रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग प्रीति रात्रि में 4:29 तक, उसके उपरांत आयुष्मान योग आरंभ हो जाएगा। करण बालव दिन में 3:09 तक, उसके उपरांत कौलव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:41 पर और सूर्यास्त 7:05 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मुंड देखें तो सूर्य वृष राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध वृष राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मीन राशि के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। ग्रहण मूल प्रारंभ है आज 4:58 से। पंचक है और अपरा एकादशी व्रत सबका आज है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:22 तक है। शुभ का चौघड़िया 9:02 से 10:43 तक है। चर का चौघड़िया 2:03 से 3:44 तक है। लाभ और अमृत का चौघड़िया 3:44 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उन्हें कार्यों का टाला जाना भी संभव ना हो तो सूर्योदयकालीन जो सूर्य है उसके दर्शन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं हम आज के दिन के मूड की। आज सूर्य, शुक्र और बुध ये सभी वृष राशि के अंदर सूर्योदयकालीन कुंडली के अंदर लग्न के अंदर है। साथ ही साथ में राहु मिथुन राशि के अंदर है। इसके साथ चंद्रमा मीन राशि के अंदर और शनि और बृहस्पति भाग्य स्थान में, यानी कि आज के दिन के भाग्य स्थान में बैठे हैं। बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि है आज दिन के सूर्योदयकालीन स्थिति के अंदर, यानी कि बृहस्पति की दृष्टि जो है वो सूर्य को मिल रही है। इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये हैं कि बहुत तेजी से कानूनों में रिफॉर्मेशन होना, यानी कि बदलाव होना। शनि और बृहस्पति दोनों कानून यानी नियमों के अधिष्ठा देवता माने गए हैं ज्योतिष के अंदर, और सूर्य उनको क्रियान्वयन के लिए माने जाते हैं। और सूर्य के साथ शुक्र और बुध का होना, यानी तीनों का एक साथ होना, इस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं जो बृहस्पति और शनि का जो ये साथ है, ये मिलकर के नियमों में जो कि व्यवसायगत हो सकते हैं, ऐसे नियम जो धन के या किसी समस्याओं को ठीक करने के लिए बनाए गए नियम जो शुक्र यहाँ पर बैठ करके सूर्य के साथ देना चाहते हो, इन सब को एक साथ लाने की स्थिति बना रहे हैं। तो आज इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है, चंद्रमा मीन राशि में होने के कारण, कि बहुत चिंतित हो सकते हैं वो लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, बहुत चिंतित हो सकते हैं वो लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने या कार्य को निष्पादन के शिक्षक या नियम बनाने वाले या जितने भी जो हमारे शिक्षार्थी हैं वो, कि आगे उनका भविष्य क्या होगा, चीज़ें कैसे होंगी। तो इस संबंध में बहुत सारे नियम और बहुत सारी चीज़ें आ जा सकती हैं। तो उनके तनाव और उनके जो कंसर्न हैं उन पर बहुत विचार आसपास के लोगों को करना होगा। परिवारजनों को बच्चों की चिंताओं और उनके भविष्य के लिए एक सही दिशा निर्धारण में एक लंबी बातचीत करने का आज अच्छा अवसर है। बच्चे भी इसमें अच्छे तरीके, शिक्षक, शिक्षार्थी या जो भविष्य शिक्षा क्षेत्र में बना रहे हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर भाग लेंगे
और जो भी चीज़ें, जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनको फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। तो आज इतने लंबे समय बाद आप एक ऐसा दिन है जो आप अगर शिक्षा क्षेत्र में बात करेंगे बच्चों से, तो बच्चे उस पर ध्यान देंगे और नई योजनाओं की तरफ खुद भी चिंतित होते हुए आप पास विचार मांगने आ सकते हैं, विचार विमर्श करने आ सकते हैं, और आप भी उनके पास बातचीत करने जा सकते हैं और नए एक गाइडलाइन तय कर सकते हैं कि आगे भविष्य में किस तरह की स्थितियां बनेंगी या बननी चाहिए, या आप क्या तैयारी होनी चाहिए। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और साथ ही साथ इस बात के लिए भी बृहस्पति की राशि के अंदर चंद्रमा निश्चय ही धन को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो व्यवसाय वर्ग के अंदर या अपने संचित धन की राशि के अंदर इस समय चंद्रमा है, तो संचित धन का उपयोग कैसे करना है, जिनके पास संचित धन है, जिनके पास नहीं है, वो कैसे धन को आप उधार ले सकते हैं या आगे की योजनाओं में कैसे काम ले सकते हैं, इसकी योजना बनाने का भी अच्छा दिन है। साथ ही साथ अपने गुरुजनों या जिन्हें आप अपने से ज़्यादा बुद्धिमान मानते रहे व्यवसाय या किसी भी अन्य क्षेत्र में, उनसे भी बातचीत करने का आज अच्छा दिन है। अगर आप उनसे बातचीत करेंगे, अच्छी राय आपको मिलेगी और आपके अच्छे भविष्य की कोई न कोई कड़ी आज के दिन से जुड़ती हुई आपको दिखाई दे सकती है। तो उनसे बात करिए, विचार विमर्श करिए, कैसे क्या आगे करना है, कैसे आगे चलना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों को छोड़ना है। तो इसकी रूपरेखा भी आज आप बना सकते हैं। आज आप नए, अगर कोई धन का लेन देन होना है तो आज से शुरू कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं इतने दिनों के ब्रेक के बाद, तो आज वो दिन हो सकता है जहाँ से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं नए तरीके से। ये बहुत अच्छा दिन है और इसके लिए आपको उसकी अगली कड़ियों के अंदर आपको सही क्रम मिलते चले जाएंगे, शुभ क्रम मिलते चले जाएंगे। आपको अब बाधाएं कम आएंगी और आप देखेंगे कि आपने जो संकल्प लिए वो धीरे धीरे करके आप उन तक पहुंचते जा रहे हैं। तो जो आपने रोड मैप लिया है, उस रोड मैप पर एक एक कदम, एक एक सफलता आपको मिलती चलेगी। तो आज का दिन इन सभी मायनों में बहुत बेहतर दिन है। इसका अच्छे से आप उपयोग करें और इसका लाभ लें। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस सप्ताह हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिष में नवरत्नों की और उससे होने वाले ज्योतिषीय प्रभावों की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्रों। ज्योतिष में जब भी बात की जाती है कि ये ग्रहों की स्थिति तो है ही, अब इन ग्रहों की स्थिति में जीवन जो आ गया है, ज्योतिष का मानना है कि एक बार जो जीवन फिक्स फ्रिज जो हो गया है, उसके प्रभावों को कैसे, उन ग्रहों के प्रभावों को कम, अगर दुष्प्रभाव है तो कम किया जाए और शुभ प्रभाव है तो कैसे बढ़ाया जाए। इस बारे में जब भी चर्चा होती है तो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है रत्नों की। ये नवरत्न एक एक ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें माणिक्य सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, मोती चंद्रमा करता है, इसी तरह सभी ग्रहों का प्रतिनिधित्व एक एक रत्न करता है। और ये रत्न ग्रहों की ऊर्जा को केंद्रीकृत करके शरीर में प्रविष्ट कराते हैं रेडिएशन के माध्यम से, और वो रेडिएशन हमारे शरीर के अंदर या हमें एक ऐसी ऊर्जा देते हैं। तो ये रत्न प्रकृति में अलग अलग रंगों से मिलते हैं, लेकिन ज्योतिष में हर रत्न का एक विशिष्ट रंग ही उपयोगी माना जाता है। जैसे माणिक्य का गुलाबी, पुखराज का पीला। कुंडली जागरण के विषय में बात जब हम पिछले दिनों कर रहे थे तो हमने जाना कि हर चक्र का अपना एक विशिष्ट रंग होता है और उस रंग को अधिक उपयोग करने से कुंडली के प्रभावों को हम बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो उस रंग के उपयोग को हम उस चक्र विशेष की ऊर्जा को जागृत करने में कर सकते हैं। ऐसे ही इन नवरत्नों के रंग विशेष को हम हमारी जन्म कुंडली में कमजोर ज्योतिषीय ग्रहों के प्रभावों को भी बढ़ा सकते हैं। ज्योतिष में हम देखते हैं कि केवल एक ही रत्न काफी होता है किसी एक व्यक्ति का भाग्य बदलने के लिए। हम सुनते रहे कि उसने ये पहना तो ये हो गया, और या ये पहना तो उससे उसकी ये स्थिति हो गई। तो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में रत्न की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहनते समय बहुत ध्यान रखने की, इस बात की भी आवश्यकता है कि हम बहुत समझदारी से इसे पहने। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं माणिक्य की। माणिक्य सूर्य का प्रमुख रत्न है। यह अत्यधिक शक्तिशाली रत्न है। सूर्य सौर मंडल का राजा है, इसलिए उसका रत्न माणिक्य भी रत्नों में यही स्थान रखता है। ये व्यक्तित्व के स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, यश, कीर्ति, राज्य में अधिकार को तुरंत प्रभावित करता है। ये तुरंत प्रभाव देने वाला रत्न है। जन्म कुंडली में अगर सूर्य शुभ भावों का स्वामी है
तभी माणिक्य पहनना चाहिए, अन्यथा सूर्य के अशुभ प्रभावों का स्वामी होने पर नकारात्मक प्रभाव भी दे सकता है माणिक्य। मेष, सिंह और धनु राशि का या लग्न में माणिक्य सर्वोत्तम होता है। कर्क, वृश्चिक राशि या लग्न में साधारण परिणाम देता है। वृषभ राशि या लग्न में विशेष दशाओं में माणिक्य धारण आप कर सकते हैं। इसे धारण करने से दूषित विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अगर आपके बच्चे या कोई मित्र ऐसा हो जिसके बार बार विचार बदलते रहते हैं या तनाव बहुत रहता है, तो माणिक कुछ दिनों के लिए पहनाया जाना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। माणिक रक्तवर्धक, वायुनाशक और पेट रोगों में लाभकारी सिद्ध होता है। यह मानसिक रोगों और नेत्र रोग में भी लाभकारी रहता है। मेष राशि या लग्न वाले व्यक्तियों को का जो सूर्य पंचम का स्वामी होने से माणिक्य धारण करना संतान सुख, इष्ट की कृपा, शिक्षा में उन्नति आदि प्राप्त होती है। शासकीय और पराक्रम से संबंधित कार्यों में भी विजय प्राप्त होती है। कहीं अगर अटक गए हैं, कोई आपके बॉस अगर आप नहीं मान रहे हैं, वो आपको बड़ा परेशान कर रहे हैं या आपको बार बार आपको चुनौतीपूर्ण कार्यों में लगा रहे हैं और आपकी आपस में नहीं बन रही है, तो आप ऐसी स्थिति के अंदर माणिक्य धारण करके उन स्थितियों को अपने फेवर में ला सकते हैं। सिंह राशि या लग्न वाले व्यक्तियों के लिए माणिक्य विशेष रूप से फलदायी होता है। माणिक्य धारण करने से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो बिल्कुल ददीप्यमान व्यक्तित्व उसका बाहर आता है, जो कहीं खो गया होता है, आत्मविश्वास कहीं गिर गया है। आप उस व्यक्ति को माणिक्य पहनाइए, कैसा धीरे धीरे वो अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करेगा, आप देखते ही बनता है। वृश्चिक राशि या लग्न वाले व्यक्तियों के लिए मंगल सूर्य का मित्र होने से और दशम भाव का स्वामी होने से माणिक्य धारण करना राज्य सुख देने वाला, खेलकूद और राज्य सेवा, चिकित्सा, व्यापार आदि में लाभ देने वाला सिद्ध हो सकता है। चिकित्सा व्यापार है या आपके जो किसी भी तरह के रसायन संबंधी व्यापार है, उन सब में आपको जो माणिक्य पहनना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। धनु राशि या धनु लग्न में सूर्य भाग्य का स्वामी होता है, तब बृहस्पति का भी मित्र है। अतः धनु राशि वालों को माणिक्य धारण करना चाहिए, जिससे भाग्योन्नति के अवसर विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता है तथा अचानक भाग्य से धन और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। पराक्रम की प्राप्ति होती है। नेत्र और हृदय रोग में लाभ होता है। अन्य राशि या लग्न वालों को जब स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हों, अस्थि संबंधी रोग हों, व्यवसाय में लगातार असफलताएं हों, नौकरी ना लग रही हो या उसे बार बार बॉस से कुछ तनाव आ जाता हो, निर्णय लेने की क्षमता की कमी हो, नेतृत्व के गुण का अभाव हो, बार बार कोई निर्णय लेने में ऐसा लगता हो कि आप तो सक्षम ही नहीं है, ये काम तो किसी और का है, मैं कर ही नहीं सकता, इस तरह के मन में अगर भाव आते हो, आलस्य रहता हो, तो आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। पाचन संबंधी रोग हो, नेत्र रोग की स्थितियां हो, विशेष स्थितियों में आप माणिक्य पहन सकते हैं। सूर्य के शुभ गोचर या फिर सूर्य व सूर्य के मित्र ग्रहों मंगल, बुध और बृहस्पति एवं चंद्रमा की महादशा में आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि माणिक्य के साथ कभी भी हीरा, गोमेद और नीलम नहीं पहनना चाहिए। माणिक्य के साथ जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार पुखराज, पन्ना, मोती पहने जा सकते हैं। वैसे तो माणिक्य कई रंगों में उपलब्ध है, लेकिन गुलाबी रंग का माणिक्य सर्वोत्तम माना जाता है और इसे ही ज्योतिषीय काम में लिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिना अभिमंत्रित किए माणिक्य धारण करने का पूरा लाभ फिर आपको नहीं मिल पाता। इसलिए इसे धारण करने से पहले कुछ दिन सूर्यदेव की पूजा और उनके समक्ष नित्य रख करके उसकी ऊर्जा से इसका तारतम्य बैठाना चाहिए। माणिक्य को मंत्रोपचार से विधिवत अभिमंत्रित करें, साथ ही सूर्य मंत्र का जाप करें। इसके बाद रत्न धारण करें। इस रत्न को कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा अथवा रवि पुष्य नक्षत्र में अगर आप रविवार के दिन धारण करते हैं तो उसके ज़्यादा लाभ आप ले पाते हैं। माणिक्य अनामिका उंगली में धारण करना विशेष लाभप्रद रहता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों की। आज इस क्रम में हमारे पास कुंडली है पद्म विभूषण विश्वनाथन आनंद।
विश्वनाथन आनंद सीनियर भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व चैंपियन हैं। आनंद ने 5 बार विश्व शतरंज प्रतियोगिता जीती है और वे निर्विवादित विजेता रहे हैं। आनंद ने 6 बार शतरंज ऑस्कर जीता है। विश्वनाथ आनंद को भारत सरकार ने शतरंज के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 1985 में अर्जुन अवार्ड, 1987 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा और 91-92 में राजीव गांधी खेल रत्न, सन 2000 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण से विश्वनाथ आनंद को सम्मानित किया गया। आइए उनकी उपलब्ध जन्म कुंडली के माध्यम से उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ कुंडली के अंदर तुला लग्न की कुंडली होना है। तुला लग्न का व्यक्ति अपनी सारी चीजों को विजुलाइज करने में की अद्भुत क्षमता रखता है, यानी कि उसके आसपास चलती कोई घटनाक्रम हो, कोई व्यक्तियों, कोई भी समस्याओं, उनको बहुत अच्छे से उसको दिखाई देती हैं वो चीजें, उसको विजुलाइज होती हैं समस्याएं। तो क्योंकि उनका खेल ऐसा है जिसके अंदर न सिर्फ अपनी बल्कि सामने वाले की भी चालों को आपको देखना और समझना होता है, तो वो उसमें ये उनकी स्थिति जन्म कुंडली की बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उनको मदद करती है। लग्नेश का द्वितीय स्थान में सूर्य के साथ हो जाने ने उनकी जन्म की स्थिति में उनके विचारों को, सूर्य का जब भी समर्थन किसी भी लग्नेश को मिल जाता है तो वो उसकी जिंदगी एक तरह से कहना चाहिए कि बिल्कुल एकदम लाइटन हो जाती है। आप देखिए, सूर्य के प्रकाश के अंदर कोई भी वस्तु आप रख दीजिए, वो अपने आप दिखाई देती है, उस पर अपने आप लोगों की नजर चली जाती है, दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो रोशनी ही इतनी है कि आप उसको छिपा नहीं सकते। वैसे ही अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर लग्नेश अगर सूर्य के साथ बैठा है तो व्यक्ति अपनी ऊंचाई पाएगा ही पाएगा। अपने कार्यों, अपने जो भी उसके कर्म का क्षेत्र है, जिस भी क्षेत्र के ऊपर वो मेहनत कर रहा है, उस क्षेत्र की ऊंचाई उसको मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ हम इसको इस जो सूत्र है इसको प्रतिपादित होते हुए देख सकते हैं कि कैसे इनकी जो शुक्र और जो सूर्य का जो समर्थन है कुंडली के अंदर कितनी ऊंचाई दी। बहुत महत्वपूर्ण ढंग से हम ये यहाँ पर और देखते हैं कि बृहस्पति का जिस भी लग्न को समर्थन प्राप्त हो जाता है, यानी लग्न कुंडली को अगर बृहस्पति देख रहा है, लग्न स्थान को बृहस्पति अगर देख रहा है, तो जीवन बहुत ही सरल होने के लिए, चीजों के लिए जो जो संसाधन चाहिए वो सब मिलते चले जाते हैं। और जहां लग्न में बृहस्पति स्वयं बैठ जाए, बस अपने ईगो को संभालने की जरूरत होती है व्यक्ति को। अगर लग्न में बैठे हुए बृहस्पति का ईगो, उस व्यक्ति का अगर वो संभालना आ गया, अपने अहंकार को उसने काबू कर लिया, अपने ऊपर भरोसे को उसने इतना ना बढ़ने दिया कि वो अहंकार में बदल जाए, ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए, अगर ऐसा उसने नहीं किया है, नियंत्रण अपने ऊपर रखा है, अपनी मानसिक ताकत को उसने सकारात्मक तरीके से काम में लिया, तो मित्रों वो व्यक्ति विलक्षण तो जन्म लेते ही है, अपने कार्यों से वो दुनिया को रोशन करते हैं। तो यहाँ हमने देखा विश्वनाथ आनंद भारत के पहले, मतलब जब एक बहुत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को ऊंचाई देने वाले खेल जगत के अंदर वो शायद अकेले व्यक्ति भी हों इतनी ऊंचाई देने वाले, तो कोई अत्युत्योक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। कमाल का उनका रिकॉर्ड का स्तर है। 5 बार के विश्व चैंपियन कौन है और भारत के अंदर ये मतलब कोई है तो फिर वो भी प्रशंसनीय है। यहाँ हम देखते हैं कि ये स्थिति बृहस्पति और शनि के दृष्टि संबंध, यानी शनि का मेष राशि के अंदर सप्तम स्थान में होना और बृहस्पति का लग्न तक कुछ नहीं छोड़ा। आप देखो स्थान बल जहां पर शनि को प्राप्त है 7वें घर में होने का, और लग्न में बैठे हुए बृहस्पति की उसके दृष्टि संबंध, उस व्यक्ति की ऊंचाई जितनी वो अपने अंदर से प्रयास लगाएंगे, वो मानसिक क्षमताएं उनकी इतना कहते हैं कि शतरंज खेलने के लिए सर्वाधिक जो है आपको मानसिक दक्षता चाहिए, आपके दिमाग पर अपना कंट्रोल चाहिए, न सिर्फ खुद के ऊपर बल्कि सामने वाले के दिमाग को भी पढ़ना आपको आना चाहिए। यहां पर शनि 7वें घर में बैठा हुआ आपको एक विलक्षण प्रतिभा देता है कि आप जीवन के अंदर दूसरों को समझने की आपकी क्षमता बहुत ऊंची हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां राहु और मंगल का साथ होना है। राहु मंगल पंचम में होना खेल जगत में आपकी ऊंचाइयों को देने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। जिन भी कुंडलियों में आपके आसपास की किसी कुंडली के अंदर अगर मंगल का संबंध पंचम स्थान से है, राहु उसके साथ है या राहु की स्थिति जो है वो उसको सपोर्ट कर रही है, तो आप कह सकते हैं कि वो बच्चा
निश्चय ही खेल जगत में अपना स्थान बना सकता है। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ मंगल के ऊपर और राहु के ऊपर है, यानी कि आपकी विलक्षणता को आपके बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त है, यानी पुनर्जन्म के संचित पुण्यों का भी आपको यहाँ समर्थन मिल रहा है। तो कहीं अगर थोड़ी बहुत कोई कसर रह जाती है आपके कर्म के अंदर, तो आपको संचित पुण्यों का लाभ मिलता है और आपके कर्म सब पूरी दुनिया के सामने आप जगमगाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जिन भी कुंडलियों में आप अपने आसपास की कुंडलियों में ये देखें कि अगर पंचम स्थान का संबंध मंगल से है, तो उन कुंडलियों के लिए आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है केतु का आय स्थान से जुड़ना। जैसा कि हम बार बार कहते रहे, केतु आप दूसरे बृहस्पति कह सकते हैं, यानी आप बृहस्पति का दूसरा रोल कह सकते हैं, या जिस भी राशि के अंदर बैठते हैं उसके गुणों को बढ़ा देते हैं। तो यहां पर उस सूर्य की राशि में बैठे हुए, तो आप देखें कि केतु आपको इतनी निपुणता देते हैं कूटनीतिक कि आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी। और सूर्य के घर में बैठे हुए केतु की तो आप बात ही क्या करनी। यहाँ वही स्थिति हमने देखी कि उनकी कूटनीतिक जो विजय है, जो कूटनीतिक, जो उनकी शतरंज में कूटनीतिक के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो आप देखें कि आप न सिर्फ आप बढ़िया अपने लिए कर रहे होते हैं, आप अपने साथी को भी उसकी जगह पर रोकने की दक्षता आपको चाहिए, यानी वो क्या करने वाले हैं इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। ये सबसे बेहतरीन आपको केतु देते हैं जो इस कुंडली के अंदर बैठे हुए। चंद्रमा जब भी तीसरे स्थान में, सूर्य और चंद्रमा जब भी तीसरे स्थान में हो मित्रों, उस कुंडली को ऊंचाई पाने से कोई नहीं रोक सकता। ये कीर्ति स्थान के अंदर चंद्रमा और सूर्य का होना व्यक्ति के विलक्षण हो जाने का, व्यक्ति के चाहे वो अपने गांव के अंदर भी एक छोटे से जगह पर 50 लोगों के बीच भी वो व्यक्ति बैठा होगा, वही उसका मान लीजिए सीमित कार्य क्षेत्र किन्हीं और ग्रहों के कारण हो गया है, तो भी ये विश्वासपूर्वक आप कह सकते हैं, ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं वो इसको समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति उन 50 लोगों में भी अपना स्थान महत्वपूर्ण ढंग से दर्ज कराएगा। उसकी उस छोटे से एरिया में भी उसकी उपलब्धता, उसकी जो ऊंचाई होगी वो देखते ही बनती होगी। लोग उसको महत्वपूर्ण ढंग से दर्ज नहीं करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी बच्चे आपके आसपास हों, उनकी कुंडलियों के अंदर अगर ये योग हैं, तो उनको राह दीजिए, उनका हाथ थामिए, उनको ऊंचाई की तरफ एक बार रास्ता दिखा दीजिए, फिर देखिए वो दुनिया के अंदर किस तरह से अपनी कार्यक्षमता और अपनी दक्षता का परिचय देते हैं। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।